हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं, मैं हूँ अपनेश कुमार। हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद अपनेश। यूट्यूब चैनल है टारगेट विद अपनेश। आप टारगेट विद अपनेश के माध्यम से आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं बेटा। नवोदय नवोदय को मैंने आपको 10 नवंबर तक कंप्लीट करने की कसम खाई है, तो 10 नवंबर तक कंप्लीट करके दिखाऊंगा मैं। उसके बाद अभी हमारी जो क्लास चल रही है, अभी हम जो है ना नवोदय के लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें से पहले हम आपको क्लास दे चुके हैं। पहली क्लास दे चुके हैं, आज सेकंड क्लास है। पहले हमने पढ़ाया था अनुपात एंड समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज हमने लिया है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मैथ। मैं सोच रहा हूँ कि कल से ना हो तो 2 क्लास स्टार्ट कर दूं नवोदय वाले बच्चों के लिए, तब हो पाएगा। एक मैथ साथ में चलने दूं, और मैथ के साथ साथ में ना बच्चा मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी भी स्टार्ट कर दूं। मैथ के साथ साथ में आपके लिए हिंदी भी स्टार्ट कर दूं। क्या कर दूं? हिंदी भी स्टार्ट कर दूं। अच्छा, तब अच्छा रहेगा। डेली आपको 2 क्लासें मिलती रहेंगी, अच्छा रहेगा। तो हिंदी और मैथ्स में आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा। कल से 2 क्लासें आया करेंगी आपके सामने, ठीक है। आज पढ़िए। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्या? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में बात करते हैं। जैसे साधारण ब्याज में मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं, कहने का मतलब आपको 10 क्वेश्चन कराऊं, 12 क्वेश्चन कराऊं, 20 क्वेश्चन कराऊं, वो आप इससे ऐसी टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन कम करा रहे हैं या ज्यादा करा रहे हैं। मैं हर एक टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बस जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि सर ने जो कहा वो सच है। यहीं से क्वेश्चन बनने हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए मेरे साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा? कोई धन तिगुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसमें पहले पहले इसका मतलब ये होता है रेट क्या है, टाइम क्या है, ब्याज क्या है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। रेट जो होता है, रेट को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम टी से प्रेजेंट करते हैं। किससे? टी से प्रेजेंट करते हैं। और परसेंट वाला साइन बेटा ये होता ही है, आप जानते होंगे, परसेंट से कहते हैं, ठीक है। रेट परसेंट। अच्छा, और एन का मतलब होता है नंबर। नंबर, एन का मतलब होता है नंबर, ठीक है। ये बातें आपको, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया, ठीक है। इससे ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इसे इससे प्रेजेंट करते हैं, इसे और ये तो परसेंट यानी प्रतिशत। प्रतिशतता, ये चीजें होती हैं आपके सामने। अच्छा, इनको पता लग गया। मैं आर लिखूंगा, आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि सर रेट के बारे में बता रहे हैं, यानी मैंने आर लिखा, आपके तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सर रेट के बारे में बता रहे हैं। मैंने टी लिखा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने परसेंट ये वाला साइन बनाया परसेंट का, तो आप समझना प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं। एन का नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। यानी ऐसी कितनी वर्ष हैं जिनमें एक धन है वो 4% ब्याज की दर चल रही है, तो कितने दिनों में तिगुना हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बात करूंगा। तो इसमें परसेंट आपको दिया है, दर आपसे पूछा है, यानी तिगुना हो जाएगा, ठीक है। धन दिया, तिगुना हो जाएगा। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा इस क्वेश्चन के लिए? आर टी परसेंट बराबर 100 n माइनस 1। n माइनस 1 कहने का मतलब ये क्या है बेटा? रेट, मैंने अभी बताया था। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? परसेंट यानी प्रतिशत। प्रतिशत। ये क्या है? बराबर, ये तो सब जानते हैं, इक्वल। 100 ये मूलधन, मूलधन। ये मैंने आपको नंबर, नंबर, और ये तो बन है ही, ये तो बन है ही। अब इस फॉर्मूले में आप जो भी डिटेल इस पहले क्वेश्चन की दी गई है इसे रख दो।
आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। वो कैसे, देखो ऐसे, रेट, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट। रेट इसमें कितनी दी है बेटा, 4%, कितनी, 4%। टाइम तो दिया नहीं है इसमें, टी, सॉरी, रेट 4%, 4%, 4T बराबर 100, ऐसे का ऐसा ही। एन कितना दिया, तिगुना, एन की बात की तिगुना, यानी 3, 3 - 1 सॉल्व कर दो। 4T बराबर 100 यानी 2, 100 यानी 2। इसे अंदर करेंगे, 4T बराबर 200, इससे इसे काटेंगे, T बराबर कितना आएगा, कितना आएगा, 50। T बराबर 50, जो समय निकला कितना है, 50। हो गया, ये 50, यही आपका आंसर है। देखो दोबारा से समझो, दोबारा से समझो, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को करने का, आर मतलब रेट टाइम परसेंट, यानी आरटी परसेंट बराबर 100 कोष्टक n-1 कोष्टक बंद। ये तो इसका है फॉर्मूला, और ये जितनी चीजें क्वेश्चन में दी गई इस फॉर्मूले में उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा जैसे मैंने रखा है। जैसे रेट कितना दिया बेटा, 4% वार्षिक ब्याज, तो 4%। अब टी दिया नहीं, तो कहने का मतलब ये जो दिया नहीं होता वही हमें निकालना होता है, जो दिया होता है वो हम उसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमें टाइम नहीं दिया है तो टी निकालना है, तो यानी कि टी हमारा ये लिखा है, उसके बाद में 100 मूलधन मान लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसके बाद में 3 इसमें दिया है तिगुना, 1 फॉर्मूले में था, उसके बाद 4T बराबर 100, 3 में से बन गया 2, तो 4T बराबर 100 का 2 में इंटू करेंगे, यानी कोष्टक में ले जाएंगे तो 200, और 4 से 200 को काट देंगे तो 50, T बराबर 50। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद में मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, बस पढ़ते रहिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे आप, और अच्छे से कर भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, कितना, दुगना हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें क्या दिया, कितने वर्षों में कोई धन 10%, यानी रेट दिया है, रेट कितना दिया, 10%, उसके बाद में ब्याज की दर से, यानी आर के बाद में टी आता है, तो टी का कोई दिया नहीं, टी बराबर मूलधन 100 था, कोष्टक एन, एन का मतलब यहां तिगुना था पहले क्वेश्चन में, यहां पर दुगुना दिया, तो दुगुना यानी 2 - 1, यही फॉर्मूला था, यही था, कुछ चेंजिंग तो नहीं किया मैंने, ठीक है। उसके बाद 10T बराबर, अब देखो ये वही वाली सिचुएशन, पहले 3 में से 1 माइनस किया था, अब हमें 2 में से 1 माइनस करना है, कितने में से, 2 में से -1 करना है, तो 100 माइनस, ये मैं करके दिखा रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है तुम्हें। 110T बराबर 100, और इससे 10 से 100 काटेंगे तो 10 बचेगा। ये आपका हो गया दूसरा। ये कौन सा हो गया, दूसरा। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, दूसरा। अब आपको समझ में आ गया, दो क्वेश्चन लगातार एक फॉर्मूले पे बता दिए मैंने आपको। अब तो आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, वैसे डाउट बचा नहीं होगा। जैसे कितने वर्षों में 4% ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तिगुना, तो वो मैं पहले बता चुका हूं, तिगुने वाला। अब ये आ रहा दुगना, पहले था तिगुना तो 3 माइनस कर दिया था, 3 में से 1 माइनस कर दिया था, अब पूछा दुगना, तो यानी अब 2 में से -1 कर रहे हैं। वो कैसे, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, तो 10T बराबर 100 कोष्टक 2 - 1, 10T बराबर 100, इसमें से 1 बचा यानी 100 आया, 10 से 100 को घटाना 10 बचा, खत्म, खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने समय में
200 का ब्याज 4% ब्याज की दर से 16 हो जाएगा। कहने का मतलब है कितने वर्ष में, क्वेश्चन कह रहा है कितने समय यानी वर्ष में या महीने में या दिन में 200 रुपए का ब्याज 4% की दर से 16 हो जाएगा। अब आपको बताना है 16 कैसे हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है ब्याज बराबर फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। कितना है? अपॉन 100। कहने का मतलब यह है पहले हमें दिया था दुगुना तिगुना चौगुना ये सारी चीजें पूछी जा रही थी, तब तो हमने लगाया था RT% बराबर 100 कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद। ये वाला सिस्टम हम कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का फंडा बिल्कुल अलग है। इस क्वेश्चन का फंडा बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है? ये क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 200 रुपए का ब्याज 4% ब्याज की दर से 16 हो जाएगा। 4% की दर से 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो ब्याज, अब मैं बात करूंगा ब्याज कितने का हो रहा है बेटा, कितना हो रहा है ये 16। कितनी ब्याज हो रही है इसकी? 16। उसके बाद में मूलधन कितना है इसका? 200। तो मूलधन की जगह 200 इंटू दर। अब दर देखो इसमें दर कितनी दी है बेटा? 4%। ब्याज यानी दर 4%। रेट जो पर डे जो रेट देते, जैसे गांव में लोग उठाते 3 रुपए सैकड़ा, ये सब सैकड़ा वाला ये सिस्टम है 4% सैकड़ा। उसके बाद में टाइम कुछ दिया है बेटा, देखना इसमें कितने समय में, कितने समय में। टाइम नहीं दिया, पूछा है आपसे कितने समय में। यानी अभी आपने किसी को पैसे दिए उधार, आप उसे क्वेश्चन करेंगे ये बताओ भैया आप हमारे ये पैसे कितने समय बाद लौटा रहे या कितने दिनों बाद लौटा रहे, तो उसे आप पूछ रहे हैं कितने दिन बाद, तो वो बताएगा। तो इसी यही क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, तो यहां पे T अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100। ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। 16 बराबर 200 इंटू 4 इंटू T अपॉन 100। अब आप देखो, अब इस ये जो इक्वेशन बन गई इसे आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। कैसे? इसका इधर और इसका इधर। क्या ये? ब्याज मूलधन दर या समय इंटू 100 यानी अपॉन 100। तो 16 बराबर 200 इंटू 4 इंटू T अपॉन 100। कहने का मतलब अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पर मान लिया 1 है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। वो कैसे? ऐसे जो इक्वेशन दी जाती है जैसे कि आप इस 16 को उधर भेजेंगे तब भी पलट कर ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जैसे 100 का 16 में करेंगे 1600 बराबर, जब 1 का इसमें करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से तो कुछ होना नहीं है। 200 इंटू 4 इंटू T, ये हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, सबके समझ में आ रहा होगा। अब इसे काट लो, 2 0 से 2 0, इस 4 से 4 चक 16, 4 से 4 चक 16 और इस 2 से ये 2 कटा, कितना बचा? 2। निकालना क्या? T बराबर 2। सॉरी, टाइम निकाला है। T बराबर 2। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। कैसे? कितने समय में, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, देख लेना एक बार। कितने समय में 200 रुपए का ब्याज
4% ब्याज की दर से 16 हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 16। मूलधन कितना है? 200। मूलधन कितना है? देखो 200। मूलधन कितना है? 200। रेट क्या है? दर क्या है बेटा? 4% की। 4। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 16। अब निकालना क्या है? टाइम, यानी ये निकालना है, ये निकालना है। ये क्या निकालना है? टी। इसका इधर कर देंगे 1600 बराबर 200 4 इंटू टी। इससे ये कटा, इससे ये कटा, मतलब ये खत्म। आपके समझ में आ चुका होगा, आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बेटा फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन का पहला दूसरा तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। कितने समय में 400 रुपए साधारण ब्याज पर, कितने समय में 400 रुपए साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 800 रुपए हो जाता है, यानी हो जाएगा। सेम बेटा जो हमने जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन किया, सेम हमने जो तीसरा वाला क्वेश्चन किया है, सेम डिट्टो वही होगा। जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया ना, सेम डिट्टो वही होगा। जैसे थर्ड किया वैसे ही फोर्थ करो। कैसे? देखो, आपको क्या पूछा है इसमें? 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन 800 बराबर मूलधन क्या है? 400 रुपए। मूलधन क्या है? 400 रुपए। रेट क्या है बेटा? साधारण ब्याज क्या है? 5%। क्या पूछा था? कितने समय में? सेम टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है, यानी टी अपॉन 100 वही सेम फंडा। इसका इधर और उसका उधर, इसका इधर और उसका उधर। वो कैसे? वो ऐसे, या हमें ऐसे काट सकते हैं इसे, इससे ये कटा, यहां शॉर्ट भी कर सकते हैं। 4 से 2 बार गया यानी 200, और इसे 5 से काट देंगे 4 यानी 400। 40 ये निकला। आप देखो कैलकुलेशन ठीक है, चेक करो कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना। देखो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यह है कितने समय में 400 साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 800 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब यह है आपको मूलधन दिया है, जो हो जाएगा वो भी वैल्यू दिया है, यानी कि ब्याज के बाद वाली संख्या। रेट भी आपको दिया है, दर आपको टाइम पूछा है यानी टी पूछा है। फॉर्मूला रख देना है। फॉर्मूला कौन सा बताया था? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो इसमें मैंने रखा 800 बराबर 400 इंटू 5 इंटू टी, यानी समय निकालना है मुझे, अपॉन 100। तो इसके बाद 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म। 4 का इससे काटेंगे तो 4 से 800 को काटेंगे 200 बार गया, और 200 को 5 से काट देंगे 400 बार गया। कितना? 400 बार गया। कितने बार गया? 400 बार। ये क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही आपको शॉर्ट में करने, तभी नवोदय निकलेगा। और जिसका नवोदय निकल जाएगा, मिठाई लेके मेरे घर आना, एड्रेस दे दूंगा, बस चैनल पर मैसेज कर देना, ठीक है। और सबका निकलेगा जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। क्यों? कि मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से, छोड़ूंगा ही कुछ नहीं। पढ़ाने पहले तो पढ़ाऊंगा, कोर्स खत्म, उसके बाद में कोर्स खत्म करने के बाद प्रैक्टिस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोर्स खत्म करवाऊंगा, मेरे साथ बने रहेंगे, पढ़ेंगे, तो 100% नवोदय क्वालिफाई होगा। क्या होगा? नवोदय क्वालिफाई होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 372 और 6 वर्ष में
408 हो जाता है, वह धन तथा ब्याज की दर निकाले। धन और ब्याज की दर निकाले। कहने का मतलब यह है, कोई धन है, जैसे कि मैंने किसी को पैसे दिए, मैंने पैसे दिए 4 वर्ष के लिए 372 रुपए, और आपने किसी को पैसे दिए 6 वर्ष के लिए 408 रुपए। फिर यह बताना है कि ये दोनों कब और कितने पैसे हो जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है, धन तथा ब्याज की दर निकालें। इन दोनों की धन और ब्याज की दर निकालनी है, 4 वर्ष वाले की भी और 6 वर्ष वाले की ब्याज और दर निकालनी है। क्या करना है? ब्याज और दर निकालनी है। जैसे कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्ष में, 4 वर्ष यानी 4 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा? 372। 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 408। कितना हो रहा है? 408। अच्छा ठीक है, अब इसे करना कैसे है? देखो देखो, ये तो मैंने वैल्यू बता दी आपको। 408 372, देखो 8 में से 2 गए 6, यहां से यहां पे ढाई ली, कहने का मतलब 10, 10 में से 7 गए 3, और यहां पे कुछ नहीं बचा, यानी 36 जो बच रहे हैं। और ये यहां पे मैंने आपको वर्ष कितने दिए थे? 4 और 6। इसका डिफरेंस कितना है? 2। 2 वर्ष का ही तो अंतराल है इनमें, 2 वर्ष का ही तो अंतर है इन दोनों में। एक ने 4 वर्ष के लिए दिया, एक ने 6 वर्ष के लिए दिया। ये वैसे मान के चलो, इन दोनों वर्ष में जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 ईयर की है, यानी 2 वर्ष की है। तो 2 वर्ष का जो अंतर है वो 36 रुपए आया है। कितना? 36 रुपए आया है, यानी 2 वर्ष का अंतर 36 रुपए आता है। 1 वर्ष का अंतर कितना आएगा? 1 वर्ष का अंतर के लिए इससे काट देंगे, यानी 18। 1 वर्ष का जो अंतर है वो 18 है। कितना है? 18। 1 वर्ष का जब 18 अंतर है, 1 वर्ष का अंतर 18 है, तो इस क्वेश्चन को समझो। जब 1 वर्ष का 18 है और हमें पूछा कितने वर्ष का है, तथा धन तथा ब्याज की दर निकालें, धन तथा ब्याज की दर निकालें। जब 1 वर्ष का अंतर 18 है तो 4 वर्ष का अंतर कितना होगा? 4 का गुणा करो, 8 चौक 32, यानी 2 यानी 3 और 7, 4 1 4 और 3 7, यानी 72। ये 4 वर्ष हो गया। ये कितना होगा? 4 का ड्यूरेशन हो गया। अब उसके बाद में हमें मूलधन निकालना है। कहने का मतलब ये है बेटा, एक ने 6 वर्ष के लिए पैसे दिए तो उसके 408 रुपए बन गए, दूसरे ने 4 वर्ष के लिए दिए तो उसके 372 बन गए। अब आपको यह बताना है कि इनका मूलधन क्या था, यानी मूलधन क्या था। तो 1 वर्ष की जो ब्याज निकल के आई, यानी मूलधन निकल के आया है, ब्याज निकल के आई है वो 18, यानी 1 वर्ष की जो ब्याज निकली है वो 18 निकली है। 18 निकली है। अब हमें निकालना है मूलधन। अब एक बात बताइए आप, जब 4 वर्ष में, 1 वर्ष में 18, तो 4 वर्ष में ब्याज कितनी होगी? 72 रुपए। अब हमें बताना है मूलधन। टोटल वैल्यू कितनी थी 4 वर्ष वाले की? 4 वर्ष में 372, यानी 4 वर्ष में 372, और इसकी ब्याज कितनी निकली है? 72। इसे माइनस करेंगे बच्चा, 300, ये 300 निकला मूलधन। मूलधन कहने का मतलब यह है कि जिस किसी व्यक्ति ने इन भाई साहब से पैसे लिए होंगे, जिस किसी व्यक्ति ने इन भाई साहब से पैसे लिए होंगे, उस व्यक्ति को इन्होंने 300 रुपए दिए थे और 4 वर्ष बाद वापस किए, तो उसने 72 रुपए इन्हें एक्स्ट्रा दे दिए, वो ब्याज के रूप में। तो क्वेश्चन चाह रहा है कि इनका मूलधन क्या था, उसकी परसेंट बताओ। भैया ये कह रहा है क्वेश्चन कि इनका जो पैसा था उसका धन तथा ब्याज निकाले, दर। ठीक है, तो 300 मूलधन हो गया, 300 मूलधन हो गया। उसके बाद 1 वर्ष की ब्याज कितनी थी? 18, टोटल 300, इनकी परसेंट निकाल रहा हूं मैं, बराबर 100। कितना? बराबर 100। अब यानी 100% निकालेंगे। 0 से 0 कटा और 3 से इसे काट देंगे 6,
इनका जो परसेंट है 6। कहने का मतलब ये है परसेंट 6% निकला और मूलधन 300 था। आपके पास आंसर जो होगा वो 6% होगा। एक बार और रिवीजन करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था उन सबसे। कैसे? कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 372 और 6 वर्ष में 408 रुपए हो जाता है, वह धन तथा ब्याज की दर निकाले। कहने का मतलब यह है 4 वर्ष में 372 ये है, 6 वर्ष में 408, 6 वर्ष में 408 कहने का हो जाता है, वह धन तथा ब्याज की दर निकाले। तो ब्याज भी बतानी है और धन भी निकालना, दर भी निकालनी है। इसका अंतर जो निकला वो 36 निकला, यानी 36, और वर्षों का अंतर भी कितना निकला? 2, ये वाला 2। और इस 2 को इससे हम करेंगे बच्चा तो 1 वर्ष का अंतर कितना निकला? 18, 1 वर्ष का। अब हमें 4 वर्ष की बात करेंगे तो 4 वर्ष का गुणा कर देंगे 18 में, कितना आया? 72। कितना आया? 72। ये 72 जो थी वो 4 वर्ष में ब्याज बनी, ब्याज बनी। अब कितने? 372 था उसका बता रहा हूं मैं, 4 वर्ष वाला है। जब 72 ब्याज बनी तो इसका मूलधन क्या होगा? तो 372 में से 72 को माइनस कर देंगे तो 300 हमारे पास मूलधन आ गया। 300 हमारे पास मूलधन आ गया। जब हमारे पास 300 मूलधन आ गया, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें भैया इसकी परसेंट में दर भी चाहिए, परसेंट में दर भी चाहिए। तो भैया 18 यानी 1 वर्ष की वैल्यू अपॉन 1 वर्ष में लगने वाली ब्याज कितनी है? 18। मूलधन कितना है उसे नीचे लिख देते हैं 300। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 100 से गुणा करेंगे। परसेंट 100 का मतलब होता है जिस 0 से ये 0 खत्म, यहां की कहानी समाप्त। यहां बचा 3, 3 से 18 को काटेंगे तो 6 बचेगा बच्चा। यही आपका आंसर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अब तो आना चाहिए। अब तो आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर जो है बच्चा, ये 5th क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। कौन सा? 5th। ये लिखा हुआ है। अब मैं आगे क्वेश्चन देखूंगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2-3 बार समझा रहा हूं, आप सबके समझ में आ रहा होगा। या फिर भी कोई डाउट रह जाता है या नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आगे को और बेहतर किया जा सके। ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1 रुपया 6 वर्ष में 9 हो जाएगा? 1 रुपया 6 वर्ष में 9 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है बेटा 1 रुपया जो था वो कितना हो जाएगा? 9। वही फंडा, वही फॉर्मूला फिर वापस आ गया। कौन सा वाला? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100। वही फंडा फिर आ गया। कहने का मतलब यह है कि इसकी बात करूंगा क्वेश्चन की बच्चा, तो ये क्वेश्चन का साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1 रुपया 6 वर्ष में 9 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 रुपया, मैंने ऐसे समझो, आप आए, मैं आपके पास गया, मैंने कि बच्चे क्या मुझे आप 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो ब्याज पर, और मैं 6 साल बाद आपको वापस कर दूंगा, 6 साल बाद वापस कर दूंगा। आपने मुझे 1 रुपया दे दिया, मैं लेके अपने घर चला गया। अब 6 साल बाद वापस आया मैं, तो वो 9 हो चुका था। वो 9 कैसे हुआ? उस पर इंटरेस्ट जो चल रहा था, यानी ब्याज जो चल रही थी, उसको मिला के वो पैसे कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें ये निकालना है। अब फॉर्मूले में तो हमें मूलधन मांगा है, ब्याज नहीं मांगी बच्चा, मूलधन बोला है। तो अब हमें इसमें मूलधन कुछ दिया नहीं है। 1 रुपया 9 हो जाएगा, तो भैया 9 हो जाएगा तो पहले मूलधन तो निकालना पड़ेगा, पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है जैसे 1 रुपया था, ये 1 रुपया है बेटा, ये 1 रुपया है,
ये 6 वर्ष है, 6 वर्ष बाद ये फिर यहां पहुंचा, तो ये 9 रुपए हो गए, 9 रुपए हो गए। तो कितने रुपए दिए होंगे, यानी 9 माइनस 1 यानी 8, 8 ये आ गया ब्याज, और 1 आ गया मूलधन। यही तो दिया था, मूलधन, मूलधन आ गया ना, ये आ गया मूलधन, यानी 6वां क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मूलधन आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ब्याज होती है, जो पैसे बन जाते हैं, वो यहां पर रखेंगे, यानी वो ब्याज, ब्याज कितनी है 8, मैंने निकाल दिया आपके सामने, 8 बराबर मूलधन कितना बच्चा 1 रुपया, मूलधन कितना बच्चे 1 रुपया, इंटू दर कितनी है बेटा, देखते हैं दर इसमें दी है या निकालनी है, देखते हैं। वार्षिक दर से, यानी वार्षिक दर से, वार्षिक दर दी है, इसमें कोई संख्या नहीं थी, यानी कहने का मतलब यह है कि ये आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू दी नहीं है, तो यहां पर पूरा दर लिखा रहने दो, यानी रेट गुणा। अब देखते हैं टाइम दिया कि नहीं दिया क्वेश्चन में। साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 1 रुपए 6 वर्ष में 9 रुपए हो जाएगा, यानी 9 रुपए कितने वर्ष में 6 वर्ष में। टाइम तो दिया है ना हमारे पास, फिर ये वाली सीन यहां लिखो, 1 रुपया मूलधन कितना बेटा 6 वर्ष, कितना है 6 वर्ष, अपॉन 100, अपॉन 100, इसका इधर उल्टा गुणा कर दो, 800 बराबर 6 इंटू दर, 6 इंटू दर। अब इसे काट दो, 2 से इसे काटना 3, 2 से इसे काटना, कहने का मतलब 400, 400, तो कहने का मतलब ये आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा आपका 400 अपॉन 3, यानी ये दर आ गई। कहने का मतलब ये आंसर आपका जो आया दर बराबर 400 अपॉन 3, 400 अपॉन 3, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। जैसे ब्याज द्वारा देखो, साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 1 रुपया 6 वर्ष में 9 हो जाएगा, यानी 9 वाली कहानी, 1 था उसका 9 हो गया, तो यानी 8 पर 8 रुपए जो था वो ब्याज लग गई, 1 रुपया मूलधन हो गया। फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, ब्याज की जगह पे 8 आ गया, मूलधन की जगह पे 1 आ गया, दर निकालना है, समय 6 वर्ष दिया है, अपॉन 100 रखते हैं, उसके बावजूद इस 100 को 8 में गुणा कर देंगे, यानी 800 बराबर 6 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 6 ही रहेगा, इंटू दर ही है, 6 से इसे काटेंगे और काटने के बाद जो दर निकलेगी वो 400 अपॉन 3 निकलेगी, यानी 400/3, यानी 400 अपॉन 3, ये आपका होगा बेटा आंसर। 6 क्वेश्चन सॉल्व, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, छोटे से लेके बड़ा तक का क्वेश्चन लिया जा रहा है आपके सामने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस ब्याज की दर से ₹400 9 महीने में और 30 हो जाएगा, ₹30 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किस ब्याज की दर से, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पढ़ो, 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन देखो, किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से, कि जो कोई ब्याज है उसकी दर से, किस ब्याज की दर से 400 रुपए 9 महीने में 30 रुपए हो जाएंगे। देखो वही फॉर्मूला सेम, कितने हो जाएंगे 30 बराबर मूलधन कितना है 400, टाइम कितना है 9, दर निकालनी है मेरे हिसाब से, दर से दर ही तो निकालनी है, यानी रेट निकालना है, इसका क्या निकालना है रेट, यानी दर, ये दिया है दर निकालनी है, दर अपॉन 100 इंटू 12, वो 12 ऐसे एक साल में 9 महीने होते हैं, तब से हमारी बातें हो रही थी पूरी कितने की सालों की, कभी 4 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 6 साल,
इस टाइप की बात चल रही थी, इस बार आया महीने यानी मंथ, तो मंथ के हिसाब से हमें नीचे 12 लेना पड़ेगा, यानी 12 महीने का साल होता है तो 12 लेना पड़ेगा। इसका इधर काट पीट कर लो, 0 से 0, 4 से ये 4×12, 3 बार गया, 3 से 9 यानी 3 बार गया, क्या हुआ बच्चा, 3 से 9 यानी 3 बार गया, और आगे भी करेंगे तो 3 से इसे काटा तो यानी 10 बार गया। यानी कहने का मतलब यह है जो दर है बच्चा वो 10% है। दर कितनी है, 10%। दर कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 10%। ऐसे ही पेपर में आपको सॉर्ट करना है, इसी टाइप से आप जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तभी आपका टाइम मैनेज होगा, टाइम मैनेज होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जैसे कि देखो, किस ब्याज की दर से 400 रुपए 9 महीने में 30 रुपए हो जाएगा, तो 30 रुपए ब्याज, 400 मूलधन, 9 यानी टाइम 9 महीने, दर निकालना है, 100 × 12 काट पीट के 10%, खत्म, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी टाइप से पढ़ते रहें और टारगेट विद अपने इसको देखते रहें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, अब 8वां क्वेश्चन, 400 रुपए का सूद 4 वर्ष में कितने रुपए सैकड़े वार्षिक सूद की दर से 80 रुपए होगा। कहने का मतलब यह है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो 400 रुपए का सूद जो है 4 वर्ष में कितने रुपए सैकड़े वार्षिक सूद की दर से 80 होगा। ब्याज कितनी होगी, 80, मूलधन कितना है, 400, मूलधन कितना है 400, टाइम कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष, निकालना क्या है, दर अपॉन 100, दर का मतलब रेट अपॉन 100, क्योंकि देखो सूद की दर से ये निकालना है, दर से क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 0 से 0, 0 से 0, 4 से इसे काटेंगे बच्चा, ये 4 से कटेगा तो 2 यानी 20, और इस 4 से इसे काटेंगे तो यानी 5। कहने का मतलब जो दर है वो 5% है। दर कितनी है, 5%। दर कितनी है मेरे प्यारे साथी, 5%। ये क्वेश्चन समझ में, पहले था वही है सेम, जो पहले था वही सेम है, इसमें कुछ कोई तीर नहीं है, वो जो पहले था वही है, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर है, ये आपको बताना है। यानी 9वां क्वेश्चन कह रहा है, सेम बेटा उसी के टाइप से है। कहने का मतलब यह है कि कोई वैल्यू है, यानी कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का, मिश्र धन कितना है बेटा, 2/5, मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर है, यानी 2/5 हो तो ब्याज दर है। इसका गैप कितना है, 3। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका गैप कितना है मेरे प्यारे साथी, 3। इसका गैप कितना है, 3। कहने का मतलब यह है, ये 2/3 क्या दिया बेटा, कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर है, ब्याज दर है। तो इसका मतलब यह है, ये जो आपका जो अंतर निकलता है, कहने का मतलब ये क्या है, मिश्र धन, मिश्र धन, ये क्या है, मूलधन। अब मैं एक एक चीज समझाऊंगा, और ये क्या है, ब्याज। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने किसी को 2 रुपए दिए थे और मैंने कुछ समय बाद वापस किए, तो उसने मुझे 5 रुपए वापस किए, तो 3 रुपए ब्याज ले ली ना मैंने,
तो वही तो डिफरेंस है इसका ब्याज। 3 रुपए ब्याज है, 2 रुपए मूलधन है, 5 रुपए मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब उसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, यानी जो पैसा दिया वो भी है और ब्याज भी है, दोनों चीज को मिला के मिश्र धन है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला सेट कर देंगे। अब हम फॉर्मूला सेट कर देंगे वो ऐसे, ब्याज वाला बेटा वही फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूं, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर अप इंटू समय अपॉन 100। ब्याज कितनी निकली है? 3। मूलधन कितना है बेटा? 2। दर कितनी है और समय कितना है? क्वेश्चन में देखो 5 वर्ष। समय तो दिया है बेटा, दर नहीं दी। 5 वर्ष अपॉन 100 अपॉन 100। अब इसको करेंगे तो इससे बेटा ऐसे काट सकते हैं, 5 दूनी 10 यानी 20। इसे फिर यहां से काट दो 10 और 10 का इसमें कर दो 30। 30 हो गया दर। ये आंसर आएगा आपका, 30 हो गया आपका दर। कहने का मतलब ये है, एक बार और रिवाइज कराता हूं इसे, एक बार और रिवाइज कराता हूं। वो कैसे? 400 रुपए का, ये वाला था ना क्वेश्चन नंबर 9। कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 यानी 2/5 हो तो ब्याज दर है। यानी कि मैंने किसी को 2 रुपए दिए और कुछ समय बाद वो मुझे 5 रुपए वापस कर गया। जब 5 रुपए वापस कर गया तो उसका जो अंतर है 2 और 5 का, वो ब्याज है। जैसे ये मूलधन था, टोटल वो हमें इतना देगा मिश्रधन, अंतर जो था वो ब्याज आ गई। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, रट लेना, और नहीं आपको समझ भी सकते हैं। ब्याज का मतलब 3, मूलधन का मतलब 2। दर आपको दी नहीं है क्वेश्चन में, कहीं पे भी कोई दर आपको दी नहीं है। दर आपसे पूछी है, दर आपको दी नहीं है। रेट आपको समय आपको दिया है, टाइम यानी 5, तो 5 वर्ष अपॉन 100। 5 से 100 को काट देंगे 20 यानी 20, और 20 को हम 2 से काट देंगे यानी 10, और 10 का गुणा कर देंगे 3 में यानी 30, और 30 क्या निकली? हमारी दर। और हमसे क्या पूछा था? दर, रेट क्या निकली? रेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10, किस मूलधन का मिश्र धन 6 वर्ष में 4/2% वार्षिक ब्याज की दर से 571.50 होगा? कहने का मतलब यह है, पहले तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। ये जो टाइम दिया है, इसे टाइम को सॉल्व करो, कितना बनता है। पहले तो हमें 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष ऐसे देता रहता था। इस बार इन्होंने क्या किया एग्जामिनर ने, कि हमें 6 वर्ष दिया, उसके बाद में एक फ्रैक्शन और दे दी, 4 सही 1/2 हिंदी में समझा दूं, या 4 सही यानी 1/2। ये हमें फ्रैक्शन दे दी पहले, तो तभी तो हम टी का मान बता पाएंगे जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रैक्शन कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैक्शन है आपकी 6 वर्ष, फ्रैक्शन है आपकी 6 वर्ष 4 सही 1/2, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/2। बच्चा 9/2, और ये आगे कितना चल रहा है? 6। इस 2 से 6 को काट सकते हैं तो यहां बचा 3, और 3 का 9 में गुणा सकते हैं, गुणा, तो ये आ गया 27। ये आया फ्रैक्शन का मान। कहने का मतलब यह है, जो टाइम दिया है वो 27 दिया है, जो टाइम दिया है वो 27 ब्याज दी है। उसके बाद
ये हमें 27 क्या दी है, ब्याज। इतने समय में कोई मूलधन का मिश्र धन 6 वर्ष में कितना हो जाता है, कितने परसेंट होता है 6 वर्ष में, 4 सही 1/2, ये हो जाता है 6 वर्ष में इतना परसेंट। ब्याज की दर से 571.50 होगा। कहने का मतलब ये इंटरेस्ट यानी दर यानी रेट निकला, यानी ब्याज निकली, ये ब्याज, ये बच्चा ब्याज निकली। तो मूलधन हम 100 मान सकते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी हमने 100 लिया है, तो 100 मानने से कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। तो जैसे हमने फॉर्मूला भी फर्स्ट लिखवाया था, RT% बराबर 100 कोष्टक में n-1, तो वहां पे भी 100 हमने मूलधन मान के जो फॉर्मूले में लिया था वही सेम फंडा है, तो यहां पे भी हम 100 मान सकते हैं। तो इस 100 में 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 127। इसमें 27%, ये क्या निकला, मिश्र धन। इसे कहेंगे मिश्र धन, इसे कहेंगे प्यारे साथी मिश्र धन, से कहेंगे प्यारे साथी मिश्र धन। अच्छा, उसके बाद में बात करूंगा 10, ये निकला मिश्र धन। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, वो देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की दर से 571.50 हो जाता है, कितना हो जाता है ब्याज की दर से, 571.50 अपॉन मूलधन कितना है, मिश्र धन कितना बना, 127। कितने परसेंट हो जाता है मेरे प्यारे साथी, कितने परसेंट हो जाता है, 100। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। वो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद में वो आएगा 121.50, 121.50। ये आप कर लेना, ठीक है, 121.50। क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन लेते हैं 11, क्वेश्चन लेते हैं 11, क्वेश्चन लेते हैं 11, क्वेश्चन लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा। कितना मूलधन 6% ब्याज की दर से, कितना मूलधन 6% ब्याज की दर से, कितना मूलधन 6% ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 ब्याज देगा, यानी 90 ब्याज देगा। सोचो एक बार पढ़ो तुम, कितना परसेंट यानी कि मूलधन कितने ब्याज में कितना ब्याज देगा, पढ़ो आप। 1 मिनट खुद कंफ्यूजन दूर करो, उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। कितना मूलधन 6 वर्ष में ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 ब्याज देगा, 6 वार्षिक ब्याज की दर से 6% सॉरी, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 रुपए ब्याज देगा। अच्छा, इसकी बात करूंगा। कहने का मतलब यह है बेटा, वही वाला फॉर्मूला आ गया, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू टी अपॉन 100, वही सेम फंडा लगेगा। तो यहां पे कितना दिया है, 90, ब्याज 90, मूलधन कितना है प्यारे साथी, मूलधन देखो, क्या मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, इंटू दर देखो 6% वार्षिक, 6% आपको दी है, 6% दी है। आगे देखो, जब 6% दी है तो आप आगे देखेंगे मूलधन 6% 3 वर्ष में, टाइम कितना है, 3 वर्ष अपॉन 100। सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, एग्जामिनर आपको टाइम भी देगा, साथ में, तो कहने का मतलब जितने भी फ्रैक्शन आप इसमें दिए, जितने भी पॉइंट दिए हैं, सारी फुलफिल करने के लिए देगा, सिर्फ एक नहीं देगा, और जो आपको नहीं मिलेगा उसी को आपको निकालना। और क्वेश्चन करने से पहले सिर्फ एक बार पढ़ते टाइम इस दिमाग में यही सेट करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या नहीं दिया है,
जो नहीं दिया वही निकालना है, जो दिया है वो तो है ही पहले से। ठीक है, 90 में 100 का गुणा करेंगे तो ये बच्चा हो जाएगा पूरा 9000। कितना? 9000 बराबर, यानी मूलधन नीचे ही ले लो, मूलधन तो चेंज हो जाते, 6×18, 6×18। या कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो तो इसे अलग करना, 3 से इसे काटना, 3 तो करना हो, ये कितना होगा 3000, तब से कितना था 6000। अब 6 से इसे काट देंगे तो 6×5 30 यानी 500। यही आपका आंसर है, कितना 500, यही आपका आंसर है। जगह एक और बात समझाता हूं, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 रुपए ब्याज देगा, 90 रुपए ब्याज देगा। मूलधन निकालना है, हमें दर 6% दी है, टाइम 3 साल दिया है, अपॉन 100 ये कर ही देते हैं। 100 का 90 में किया 9000, 6×18 या फिर अलग रख लो, उसके बाद फ्रैक्शन करके आपको 500 आंसर मिलेगा। ये 500 क्या है? मूलधन। कहने का मतलब है 500 मूलधन, 500 मूलधन 500। ठीक है प्यारे साथियों, ये हो गया। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद देय मिश्रधन क्या है? 2 वर्ष बाद देय मिश्रधन क्या है? अच्छा, एक बार आप पढ़ें, उसके बाद मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, एक बार और ट्राई करो। कहने का मतलब यह है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है। कहने का मतलब यह है कि आप हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपको अभी रिचार्ज कराना है मोबाइल का रिचार्ज कराना है। तो आपने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका कोई मोहन सोहन कोई भी मित्र है, उससे बोला एक काम कर, मुझे ना आप 400 रुपए उधार दे दो जिससे मैं रिचार्ज करा लूं। उसने आपको 400 रुपए उधार दे दी। इसी टाइप से यहां पर एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, साधारण ब्याज की बात की जाए, तो साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक है, यानी प्रत्येक साल में 5% ब्याज लगती है, प्रत्येक साल में 5% ब्याज लगती है, 5% वार्षिक है। तो 2 वर्ष के बाद, एक वर्ष में 5% लग रही है, तो 2 वर्ष के बाद देय मिश्रधन क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि मूलधन 400, उसके बाद 2 वर्ष की ब्याज, दोनों को मिलाकर उस व्यक्ति को कितना पैसा वापस करना होगा? बस क्वेश्चन में यही है, कितना पैसा वापस करना होगा। उसके लिए देखो, मूलधन 400 टाइम 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है, और रेट कितनी लगा रहा बेटा? 5% वार्षिक, अपॉन 100 निकालना है हमें टोटल, यानी ब्याज वाला सिस्टम है। ठीक है, आपको निकालना है। अब देखो इसमें क्या है भैया, इससे इसे काटोगे, काट दोगे, उसके बाद 5 दूनी 10 और 10 चक 40, ये निकली आपकी क्या? ब्याज। क्या निकली? ब्याज। ये निकली आपकी ब्याज यानी इंटरेस्ट। कहने का मतलब यह है कि आपने 400 रुपए उधार लिए और आपने 2 साल बाद वापस किए 5% ब्याज की दर से, 5% ब्याज की दर से 2 साल बाद वापस किए, तो 2 साल की जो ब्याज थी वो आप पर 40 रुपए लगी, 40 रुपए लगी, ये लगी ब्याज। अब क्वेश्चन देखो, ब्याज नहीं पूछी क्वेश्चन में, नहीं यहां छोड़ दो, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? तो 2 वर्ष के बाद देय मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब यह होता है कि उसमें ब्याज भी होती है
और जो राशि उधार या नगद यानी मूलधन जो होता है वो भी होता है, दोनों को मिला दिया जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं। दोनों को जो मिला दिया जाता है उसे मिश्र धन कहते हैं। कहने का मतलब ये देय मिश्र धन 400 रुपए 40 रुपए ब्याज थी, 400 रुपए उधार लिए थे, 400 रुपए उधार लिए, 40 रुपए ब्याज थी, इसे जोड़ देंगे 440, ये 440 टोटल रुपए उसे वापस कर दें। और यही क्वेश्चन कह रहा है 440 रुपए उसे वापस करने, 400 रुपए लिए वो और 400 रुपए ब्याज थी वो आपको वापस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और मेरे हिसाब से हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं और आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बावजूद यदि किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो हमारे चैनल टारगेट विद अपनेश्वर आप अपना कमेंट देकर फीडबैक दे सकते हैं और हम आपके प्यार के बहुत आकांक्षी हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे चैनल को, हमारा भी छोटा सा परिवार है पर हम पढ़ाने का दिल बहुत बड़ा रखते हैं, यानी कि हमारी भावना ऐसी है कि जो भी बच्चा हमसे पढ़े वो 100% सफल हो और हम बेहतर कर रहे हैं, दिन दिन मेहनत कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं किया बट आज कर रहा हूँ, जितना हो सके हमारे चैनल को फैला दो, यानी शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह ये फैला दो। उसके बाद आपके साथी जितने हों सबको शेयर कर दो जिससे सभी साथी पढ़ें, सभी साथियों का नवोदय में सिलेक्शन हो। ये नवोदय के लिए स्पेशल है। हमारे चैनल पर इंग्लिश की भी क्लासें आती हैं, इंग्लिश की हमारे अंशुल सर पढ़ाते हैं, हिंदी की भी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, मैं भी पढ़ाऊंगा, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। उसके बावजूद मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपके सामने जी। उसकी साइंस की क्लासें भी आती हैं हमारे चैनल पे। और जो भी आप जिसकी भी क्लास चाहते हो हमें कमेंट करके फीडबैक दें तो हम उस क्लास को भी स्टार्ट कर देंगे। बट हम आपसे एक ही चीज बोल देंगे, हमारे चैनल पर प्यार दें, यानी शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।